नमस्कार दोस्तों, कॉमिक्स पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। बांकेलाल और कबाड़ा ये कॉमिक्स है। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का कॉमिक्स बांकेलाल और कबाड़ा। छत्तीसगढ़ की रानी रूप कुंवर से विवाह के पश्चात राजा बनने के लोभ में बांकेलाल को एक आज्ञाकारी पति तो बना दिया, किंतु राजा नहीं। अपनी डायन पत्नी से परेशान बांकेलाल बेचारा बहुत दुखी और विवश है, क्योंकि उसकी जान भी डायन दुष्यंती की मुट्ठी में कैद है। डायन को 36 दांतों को जिस जबड़े की तलाश थी वो भी बांकेलाल का ही निकला, जिसे प्राप्त करके अब उसे कुछ अतिरिक्त राक्षसी शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई है। महामंत्री चमचा सिंह और सेनापति ठहाका सिंह रानी को तब तक मारने नहीं देंगे जब तक डायन रानी रूप कुंवर का शरीर नहीं छोड़ देती, क्योंकि अगर बांकेलाल ने ऐसा किया तो डायन के साथ साथ उनकी निर्दोष रानी रूप कुंवर भी मारी जाएगी। बेचारा बांकेलाल अब क्या करेगा, क्योंकि अब तो हो चुका है दांत बोड़ा भी। बांकेलाल, मैं आपके लिए बादाम और दूध लाया हूँ, ही और मैं आपके लिए साबुत अखरोट, ही भू। मैं दूध तो मैंने बचपन में ही पीना छोड़ दिया था सेनापति, और मेवा मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरे दांत नहीं हुए, मैं दांत बूढ़ा हो चुका हूँ, बू। सेनापति, महामंत्री, अगर तुम मुझे डायन को मार लेने देते तो आज मेरे दांत सही सलामत मुंह के अंदर होते। गुर्र। मैं मजबूर था बांकेलाल जी, मैं भी। अगर उस दुष्टा डायन को मारेंगे तो रानी रूपकुंवर भी मरेगी। मैं उनकी मृत्यु कल्पना में भी नहीं कर सकता, मैं भी। लेकिन घबराओ नहीं बांकेलाल, उधर देखो, ये दंत विशेषज्ञ हैं, इनका नाम मंदबुद्धि है। मैंने इसे पहाड़पुरी से बुलाया है ताकि ये आपको नए दांत लगा दें। नए यानी नकली दांत? ही, मुंह खोलो, जबड़े का नाप लेना है। ही। सेनापति, महामंत्री, अबे बांकेलाल मैं हूँ। ओह, तो फिर तुम मुंह खोलो। इस जबड़े में तो मैं बैल के दांत ही लगेंगे, चिंता मत करो, मैं ठोक दूंगा। बांकेलाल, मुंह खुला ही रखना, भले ही मक्खी घुस जाए। अबे ये क्या कर रहा है, दांत लगा रहा है नाल? बोलना नहीं, बोलना नहीं, कील गलत जगह ठुक गई तो बाद में दांत ठीक से जुगाली नहीं करेंगे, फिर मुझे दोष दोगे। बिल्कुल चुप रहो। आह, बस हो गया, मेरा निशाना सटीक है, एक बार में ही काम हो जाता है, जल्द ही। काम हो गया, बांकेलाल को पलंग पर लिटा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सेनापति जी, कृपया मेरा प्राथमिक मुझे दे दें ताकि मैं यहाँ से चलता बनूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं। और हाँ, मेरे जाने से पहले बांकेलाल को आईने में अपनी शक्ल मत देखने देना, आखिर मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। अच्छा, दो अप्पा चलते हैं। ही। बांकेलाल जी, अब आप अखरोट बादाम तो क्या गन्ना भी खा सकते हैं। वह क्या दांत है, डायन दुष्यंती के साथ अब आपकी जोड़ी खूब जमेगी। पर मुझे भी तो दिखाओ कि नए दांत मुझ पर कैसे लग रहे हैं। दंत विशेषज्ञ चला गया, उन्हें आईना दिखा दो महामंत्री। आईना देखते ही बांकेलाल चीख पड़ा, बू, ये क्या, ये कैसे दांत हैं? उस कमबख्त दंत विशेषज्ञ को पकड़ो, मैं बांकेलाल से बैल लाल हो गया हूँ, बू। अब तो जो भी है, जब तक आपको असली दांत नहीं मिल जाते इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा बांकेलाल जी। मरता क्या ना करता। ये सब उसी दुष्टा दुष्यंती का कारण है, जिसने मेरी जान अपनी मुट्ठी में कैद करके मुझे अपना गुलाम बनने पर विवश कर दिया है। गुर्र। मैं भी उस दुष्टा को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। कुछ सोचते सोचते बांकेलाल का चेहरा एकाएक ही चमक उठा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो मारा पापड़ वाले को। बांकेलाल उठकर तेजी से एक ओर चल दिया। मेरी जान मेरी पत्नी डायन दुष्यंती की मुट्ठी में है, यानी मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। अब अपनी इसी विशेषता का लाभ उठाकर मैं छत्तीसगढ़ की प्रजा में अपनी लोकप्रियता इतनी फैला दूंगा कि प्रजा मुझे ही राजा मान लेगी। बांकेलाल राजदरबार में पहुंचा। अरे स्वामी, आइए, अपना चरणासन ग्रहण कीजिए। ही। गुर्र। जग हंसाई से बचने के लिए मुझे फिलहाल अपना मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। बोलना भी पड़ा तो ध्यान रखना होगा कि मुंह ज़्यादा ना खुले, वरना दांतों की पोल खुल जाएगी। बू।
तभी, महारानी हमारा क्या होगा, हमें डाकू संग्राम सिंह से कौन बचाएगा। इसका उपाय तो बहुत सरल है। डाकुओं को क्या चाहिए, धन। अगर धन तुम्हारे घरों में रहेगा तो डाकू से लूटने तुम्हारे घरों पर धावा जरूर बोलेंगे, तब धन भी जाएगा और जान भी। तो फिर सीधा सा उपाय है, सब लोग अपना सारा धन राजकोष में जमा करा दे, ताकि डाकुओं से कम तुम सब लोगों की जान बच सके। ही और अगर मेरे इस फैसले से किसी को कोई इतराज है तो दहाड़ू के पास आ जाए। ही दुष्टा, तुझे और तेरे दहाड़ू को सबक मैं सिखाऊंगा। गुर्र गुर्र, किसकी हिम्मत है। ही रानी के फैसले से प्रजा में असंतोष व भय की लहर फैल गई। सारा धन राजकोष में जमा करा दिया तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूर्ण होगी। यहाँ अब राम राज्य नहीं, रानी की मनमानी चलेगी। और तभी, ओह, ये डाकू संग्राम सिंह की चोटियाँ है। ही जल्दी ये अपने धन की पोटरियाँ मेरी चुटियों से बांध दो, वरना मेरे आदमी इसे अब तुम्हारी गर्दन पर कस देंगे। ही बेचारे लोग क्या करते, इन डाकुओं से हमारी रक्षा करने कोई भी नहीं आएगा। जान बचानी है तो धन डाकुओं को सौंप दो। ही शाबाश, जल्दी करो। बू, देखा टपका सिंह, आज भी हम कामयाब हो गए। ऋषि असत्याचार ने झूठ ही कहा था कि हम जब भी अपनी बालों में लंबी चोटियां बांधकर डाका डालेंगे तो सफलता हमारी कदम चूमेगी। नाम से ही जाहिर सरदार कि ऋषि असत्याचार्य झूठ बोल ही नहीं सकते। ही लेकिन अरे, ये तलवार फेंककर मेरी चुटिया किसने काट दी, मैं उसे गुंजा कर दूंगा। तो फिर आगे बढ़ शैतान डाकू संग्राम सिंह, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ तेरी चुटिया काटी है, गर्दन काटना तो बाकी है। लगाम धीरे खींच बाकीलाल, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। ही बाकीलाल जी, महाराज बाकीलाल जी, ये तो स्वयं महाराज बाकीलाल जी हैं, हमारी महल जमाई। ही जबकि संग्राम सिंह क्रोध से कांपता चीख पड़ा, बाकीलाल चुटिया तो तेरी भी है, तूने मेरी चुटिया काटी है, मैं भी तेरी चुटिया काटूंगा, फिर गर्दन पकड़ लो इसे। ही हाँ हाँ, आ जाओ, डरता कौन है। डाकू एक साथ बाकीलाल पर झपट पड़े। तुझे भी क्या याद करोगे बाकीलाल की तू भी क्या याद करोगे कि किसी बाकीलाल से पाला पड़ा था। ही डाकू संग्राम सिंह ने बाकीलाल को अपने साथियों से उलझता देख पीछे से आकर उसकी गर्दन अपनी चुटियों से जकड़ ली। ही मैं हमेशा पीठ की तरफ से वार करता हूँ, क्योंकि इससे एक तो दुश्मन की तलवार से अपनी छाती बची रहती है और दूसरा शत्रु को ढेर करने में भी देर नहीं लगती। ही दबा दबा और दबा, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त। ही क्यों साथियों, ये मर गया या नहीं। ही अभी नहीं मरा सरदार, अभी तो मुस्कुरा रहा है। क्या मुस्कुरा रहा है, अब देखो मैंने इसकी गर्दन थोड़ी और जोरों से पकड़ दी है। ही मर गया ना। ही नहीं सरदार, अभी तो ये हंस रहा है। क्या अभी भी हंस रहा है। ही अब देखो, एक बार मैंने इतनी ताकत लगाकर एक सांड का गला दबाया तो इसकी आंखें भी बाहर आ गई थी। जल्दी बताओ इसका क्या बाहर आ रहा है। कुछ नहीं सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। ही क्या, तो कमबख्त खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हो, अपनी तलवारें इसकी पेट में घुसेड़ दो। ही अब इसकी हंसी बंद हो जाएगी। सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। ही अब इसकी हंसी जरूर बंद हो जाएगी जब मैं इसकी गर्दन में फंदा कस के इसे घोड़े से खींचूंगा। भाग घोड़े। ही खींच खींच खींच, अपनी हर तमन्ना पूरी कर ले डाकू संग्राम सिंह। जल्दी देखो, अब ये जरूर मर गया होगा। सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। ही बस बहुत हो गया तमाशा। डाकू संग्राम सिंह, तूने मुझे मारने की अपनी सारी कोशिश पूरी कर ली, अब बारी तेरी है। आह, बाकीलाल ने अपने पेट में घुपी तलवारें निकाली और सभी पर दे मारी। बाकीलाल उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और चल मेरे घोड़े भाग। ही संग्राम सिंह, मेरी गर्दन छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। बू, छोड़ दे संग्राम सिंह, देख जिद मत कर। नहीं छोड़ूंगा बाकीलाल, जब तक तू मर नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ दे बेवकूफ़ की औलाद, अगर तूने नहीं छोड़ी तो पूरा शरीर छिल जाएगा। हिन घोड़े का सोचना ठीक निकला। ही अब इसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। रगड़ गया ना पूरा भगवान इसकी आत्मा को शांति दी। बाकीलाल ने संग्राम सिंह को हिला डुला कर देखा और बोला, साथियों, मर चुका है। भगवान ने बेचारे संग्राम सिंह को डाकू तो बना दिया, पर अक्ल मेरे से कम दी। ही डाकू संग्राम सिंह का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। अपनी धन की पोटलियाँ इसकी चुटलियों से वापस खोल लो। दूसरे ही पल, बोलो महाराज बाकीलाल की। अरे ये क्या कर रहे हो, मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। ही जय। बाकीलाल वहाँ से विदा हुआ।
योजना सफल होती लग रही है, क्योंकि लोगों पर धाक जमाने का मेरा प्रयास सफल हुआ। ही महाराज बाकीलाल जी जिंदाबाद। तभी ओह, सब लोगों ने अपनी अपनी धन की पोटलियां तैयार कर ली। लाओ, इससे पहले डाकू संग्राम सिंह आए और तुम्हें मारकर यहाँ से धन तुमसे छीन ले जाए, ये पोटलियां मेरे सैनिकों को सौंप दो। ही महामंत्री जी, आप हमारी धन की पोटलियों को नहीं, डाकू संग्राम सिंह और उसके साथियों को यहाँ से ले जाइए। इन्हें किसने मारा? हमारे महाराज जी ने, हमारे महाराज बाकीलाल जी ने। ओह बाकीलाल की लोकप्रियता अब शिखर चूमने वाली थी। है कोई और माइका लाल जो छत्तीसगढ़ के महान योद्धा घोड़ू पहलवान को दंगल में हरा सके? अगर मैं इस घोड़ू पहलवान को हरा दूं तो यहाँ मौजूद हजारों दर्शक भी मेरे प्रशंसक बन जाएंगे। मन ही मन ये निश्चय करके बाकीलाल अखाड़े में कूद पड़ा। घोड़ू पहलवान, तुझे पछाड़ेगा बाकीलाल। अरे ये तो महाराज बाकीलाल हैं। ही महाराज, आपकी ताजी शादी हुई है, क्यों रानी जी को विधवा बनाना चाहते हैं? ही मुझे दंगल से पहले जरा एक नज़र विभिन्न राज्यों से आए उन सुरमा पहलवानों की ओर भी देख लीजिए। इन्हें मैंने एक एक दुलत्ती में ही चित किया है। घोड़ू पहलवान, तो फिर दिखा अपनी ताकत। इस वक्त तुम मेरे लिए महाराज नहीं, सिर्फ एक प्रतिद्वंदी हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा। महाराज को घोड़ू पहलवान से नहीं उलझना चाहिए था। इसका गुरु एक घोड़ा है जिसने इसे दुलतियाँ मारना सिखा दिया। ये दुलतियाँ मार कर महाराज की लंगोटी ढीली कर देगा। अरे ये तो मेरे दुलती खाकर भी खड़ा हो गया। ही ये तो दूसरा भी पचा गया। ही चोट तो मुझे लगती है, लेकिन अपनी बहादुरी दिखाने के लिए पीड़िया का प्रदर्शन नहीं कर सकता। खैर, तीसरी बार बच नहीं पाएगा। ही इस पर दुलतिया का असर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसे धोबी पाट दे देकर धो डालूंगा। आए, ये तो अभी भी होश में है। कोई बात नहीं, अब इसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। मैं इस पहलवान को अपनी ताकत दिखाने का पूरा मौका दे रहा हूँ। वाह ही, मैं मुकद्दर मारकर इसकी सिर तोड़ दूंगा। महाराज गए, महारानी भी धुआ गई। ये तो अभी भी खड़ा है, इसकी टांगें तोड़ देता हूँ। ही घोड़ू पहलवान कि ये किसी बगुले की नहीं, बाकीलाल की टांगे है। ही तूने बहुत सारे वार किए, अब मेरे शक्तिशाली मुक्के का वार पचा पाएगा या नहीं, सबको दिखाने का वक्त आ गया है। नहीं, मुझे तेरा मुक्का नहीं खाना। भू भाग बेटे घोड़ू पहलवान, वरना ये तेरी नाक में नकेल डाल देगा। भागता कहाँ है घोड़ू पहलवान? रुक जा, मैं धीरे मारूंगा। लानत है, इस कमबख्त ने घोड़े का नाम बदनाम कर दिया है। गुर्र विजय बाकीलाल की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। महाराज बाकीलाल जिंदाबाद, महाराज बाकीलाल की जय जय। हमारा राज्य कैसा हो, हमारा राजा कैसा हो, बाकीलाल जैसा हो। वाह, योजना निश्चित रूप से सफल हो रही है। मेरी धाक इन पर जम रही है। अरे ये तो बाकीलाल है, लोग इनकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? आखिर महामंत्री ने कारण का पता लगाया और महामंत्री चमचा सिंह ने वह समाचार पाकर डैन रानी चौंक पड़ी। ओह, स्वामी जी की जय जयकार होने लगी, तो फिर मुझे कौन पूछेगा? जय जयकार स्वामी की नहीं, बल्कि मेरी और मेरी ताकत की होनी चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है महारानी जी? आप कहे तो अभी भी आपके चरण धो धो कर पी सकता हूँ। आप बाकीलाल जी को तलाक देकर तो देखिए। ही अब तो मेरे स्वामी से तलाक तभी होगा महामंत्री, जब उनकी जिंदगी उन्हें तलाक देगी। ही तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं स्वामी और प्रजा को अपने सिर पर चढ़ने दूंगी। ही अब तुम जाओ, अप्पा इंतजार करोगे। ही अब मैं पहले वाली दुष्यंती नहीं रही जिसकी डैन शक्तियाँ छीन चुकी थी। अब तो मुझे 36 दांतों का जौड़ा मिल गया है। मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई है। डैन रानी दुष्यंती एक गुप्त स्थान पर पहुंची और ही छत्तीसगढ़ का आंकड़ा, छत्तीसगढ़ का जावड़ा, प्रजा चढ़ गई सिर, पैदा कर कवाड़ा। ही अब देखूंगा कि स्वामी इस बला कवाड़ा से प्रजा को कैसे बचाते हैं। ये बला प्रजा के साथ साथ स्वामी की उस इज्जत का भी कवाड़ कर देगी जो स्वामी ने प्रजा के बीच बनाई है। छत्तीसगढ़ पर मुसीबत मंडराने लगी थी। झाड़ू लो, डंडा लो, हाथ से हिलाने वाला पंखा लो, मटका लो, मटकी लो, सुराही लो, कनस्तर लो, टीन टप्पड़ लो, और भी बहुत कुछ लेकर आई है ये बला कवाड़ा। ही ये तो जीते जागते इंसानों का कवाड़ा बना देगी, जो जीते जाते इंसानों को कबाड़ा बना देगी। मालूम है कैसे अभी दिखाता हूँ। बचाओ, ये गई तेरी पुरानी बाजुएं और आ गई नई बाजुएं।
जिन्हें यह बाजुएं करी ये तो झाड़ुए है, मेरी नई बाजुएं सड़क की तरफ बढ़ रही है, शायद सफाई करने के लिए। कबाड़ा को देखकर भगदड़ मच गई थी। भागो भागो, ये तो कोई डायन है। ही, ये किया मैंने घुमक्कड़ का जादू, जिसके प्रभाव से लोग भागते तो रहेंगे पर मेरे पास पास से होकर। ही, मैं इसके शरीर से छुआ कर इन चीज़ों से करती रहूँगी इनका कबाड़ा। मेरी गर्दन मटकी में बदल गई। इस डायन ने मेरी टांगों को अपने जादू के प्रभाव से डंडा बना दिया। कमबख्त ने मेरे कान को पंखे में बदल दिया। अब रोज बीवी को झेलना पड़ेगा। ही, अरे ये क्या, मेरा पेट मटके में बदल गया और इसमें तो पानी भरा है। कमाल है, हम भाग भी अपनी पूरी ताकत से रहे हैं पर डायन की नज़रों से दूर नहीं हो पा रहे हैं। ही, कहीं ये घुमक्कड़ का जादू तो है। ही, क्योंकि ये घुमक्कड़ का जादू है। लेकिन इससे पहले कि डायन कबाड़ा फिर से किसी को दबेच लेती, ठहर जा दुष्ट कबाड़ा, अब बाकीलाल तेरा कबाड़ा करने आया है। ले चख मजा निर्दोष लोगों को सताने का। बाकीलाल, मुझे तेरी प्रतीक्षा थी, तेरी छाती कनस्तर में बदल दूंगी। लेकिन अरे ये क्या, ये तो उल्टी मेरी छाती ही कनस्तर में बदल गई। वाह, इसका जादू मुझ पर उल्टा असर कर रहा है। ही, झाड़ुआ का प्रहार जरूर सफल हो गया। आए, इस बार तो मेरी बाजू झाड़ुआ में बदल गई। ये मुझ पर जो प्रहार कर रही है इसका उल्टा असर इसी पर हो रहा है। बाकीलाल, अपनी स्वामिनी के आदेश पर प्रजा से तेरा मोह मैं भंग करके ही जाऊंगी। स्वामिनी कौन है? इसकी स्वामिनी डायन की स्वामिनी डायन ही हो सकती है, तो इसका मतलब इसे दुष्यंती ने भेजा है। और अरे डायन कहाँ गई? समझ गया, कबाड़ा ने सारा सामान मुझ पर फेंक कर मारा। कबाड़ा का है ये ढेर ही डायन कबाड़ा है। कबाड़ा के मरते ही मैं ठीक हो गया। मैं भी, ओए मैं भी। यह सारा कमाल तो हमारे नए महाराज बाकीलाल जी का है। दुष्ट कबाड़ा का अंत करके महाराज बाकीलाल जी ने बहुत बड़े संकट से बचा लिया है। बोलो महाराज बाकीलाल की जय जय जय। ही, महामंत्री ने वो सूचना रानी तक पहुंचाई। क्यों कबाड़ा स्वामी के हाथों मारी गई? क्या कबाड़ा स्वामी के हाथों मारी गई? मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि फौरन तलाक ले लो। चुप रहो महामंत्री। गुर्र, अब मैं समझी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्वामी की जान मेरी मुट्ठी में है। इस बात का लाभ उठाकर स्वामी प्रजा पर अपनी धाक जमा रहे हैं। ओए बल्ले बल्ले, और ऐसा होता भी जा रहा है। अगर मैंने शीघ्र ही स्वामी की जान को अपनी मुट्ठी की कैद से स्वतंत्र न किया, भले ही राजगद्दी पर मैं आसीन हूँ, वो लोग राजा स्वामी को ही मानने लगेंगे। पर मैं भी बहुत चट हूँ, डायन हूँ। डायन जो हूँ, ही, मैं इस वक्त स्वामी की जान अपनी कैद से स्वतंत्र करती हूँ। अब आएगा मजा। जबकि इधर, अरे भागो, दो पैरों पर चलता शेर आ गया। गुरु बाबूजी नमस्ते, मैं शिकार करने से पहले नमस्ते करता हूँ। दूर हट कमबख्त, तुम शेर को लात मारी। बाबूजी नमस्ते। हाँ आजा, तू क्या बिगाड़ देगा? तभी बाकीलाल जी बचो, सेनापति बेकार में तुमने इसे रोक दिया, इसे मेरे हाथों मरने दिया होता। वो तो ठीक है बाकीलाल जी, पर जैसे ही मुझे महामंत्री ने बताया कि रानी जी ने आपकी जान अपनी मुट्ठी से स्वतंत्र कर दी है, तो मैं दौड़ा आया। अगर मैं इसे ना रोकता तो ये आपको फाड़ कर खा जाता। क्या? सेनापति जी की बात के सदमे से बाकीलाल फौरन ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ओह, दुष्टा ने नहीं चाल चल दी। बू, कब छूटेगा डायन से पीछा? बू, बाकीलाल जी को महल में ले चलो। ही, तो ये कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो इस कॉमिक्स को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।